प्यारे बच्चे, मैंने आपको पहले पिछले सेक्शंस में बताया था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों के विषय में। जो फार्मूले क्या होते थे, सम आइदर डिफरेंस ऑफ एंगल पर साइन और कास के लिए हमने बताया था, ठीक है ना। आज हम टैन के लिए, काट के लिए और सीडी फार्मूला, ये तीन मेन चीज़ें हैं। और भी कितने भी एंगल्स हैं, कैसे कैसे फार्मूले हम डिराइव करते हैं, कैसे फार्मूलों का अचानक हमारे दिमाग से फार्मूले उतर जाए, हम अगर उसको नहीं कर पाते हैं, फार्मूला हमारा भूल जाता है, तो हम चाहें तो तुरंत फार्मूलों को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं इसके लास्ट सेशंस में मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। आइए हम देखते हैं टेन के केस में। टेन का क्या है, एक्स प्लस वाई, दो एंगल है, उसका सम के लिए टेन एक्स प्लस वाई क्या लिखेंगे। सिंस हम डिफिनीशन ऑफ टेन जानते हैं, होता क्या है, साइन एक्स प्लस वाई होता है। नीचे क्या है आपका, कास ऑफ एक्स प्लस वाई। कुछ करना नहीं है, साइन का जो एक्स प्लस वाई का फार्मूला है उसको ब्रेकअप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, साइन ऑफ एक्स कास ऑफ वाई, फिर कास ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई हो जाएगा। नीचे क्या है आपका, कास ऑफ एक्स है, तो उसके हिसाब से कास ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई हो गया। अब यहाँ हमको सोचना है कि क्या चीज़ हम क्या करें, ठीक है ना। इसके जो फार्मूला ये साइन कास में है ना, टैन के फॉर्म में यह नहीं है। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, हमको टैन कैसे मिलता है, जब हमारा डिनोमिनेटर में क्या रहता है, साइन रहता है, कॉस रहता है, तो हमको क्या मिलता है, टैन मिलता है। तो हम करते क्या है कि कास ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई को कॉमन कर लेते हैं। आइदर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन ऑफ एक्स इंटू कास ऑफ वाई और कास ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, और नीचे कितना करेंगे, कास ऑफ एक्स इंटू कास ऑफ वाई का डिवीजन कर देंगे। सिमिलरली जो है कास ऑफ एक्स इंटू कास ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, कास ऑफ एक्स इंटू कास ऑफ वाई हो गया, ठीक ना। तो अब इसको जब ब्रेकअप करेंगे तो साइन ऑफ एक्स इंटू कास ऑफ वाई, और नीचे कितना, कास ऑफ एक्स इंटू कास ऑफ वाई हो जाएगा। इधर से प्लस कास ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, और नीचे कितना, कास ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई, फिर इधर कास ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई, और नीचे कितना, कास ऑफ एक्स कास ऑफ वाई और माइनस साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई, और नीचे कितना, कॉस ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई हो गया, ठीक। अब यहाँ से कास ऑफ वाई से कास ऑफ वाई कैंसिल, कास ऑफ एक्स से कास एक्स, अब पूरा सब यह कैंसिल, और यहाँ से अब कोई चीज़ कैंसिल होने लायक नहीं है, बचेगा का साइन ऑफ एक्स और बटा में कास ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई और बटा में कास ऑफ वाई, और नीचे कितना 1 बचेगा, और यहाँ से साइन ऑफ एक्स बटा में कास ऑफ एक्स, साइन ऑफ वाई और बटा में कास ऑफ वाई। साइन ऑफ एक्स बटा में कास ऑफ एक्स को आप लिख क्या सकते हैं, टैन ऑफ एक्स और प्लस टैन ऑफ वाई, और नीचे 1 माइनस टैन एक्स इंटू टैन ऑफ वाई है क्या, यह टैन ऑफ एक्स प्लस वाई है, और फिर यहाँ से यह हमको फार्मूला मिल गया, ठीक है ना। जहाँ भी टैन ऑफ एक्स रहेगा तो ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, हमको क्या निकालना है कि टैन ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं टैन ऑफ एक्स और प्लस माइनस वाई। अब जहाँ जहाँ का जैसे आपने टैन का फार्मूला निकाल रखा है, जहाँ वाई है वहाँ माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, टैन ऑफ एक्स और प्लस टैन ऑफ माइनस वाई, और नीचे कितना है 1 माइनस टैन ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ माइनस वाई। हम जानते हैं कि टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टैन ऑफ थीटा होता है। फिर यहाँ से ये कितना हो जाएगा, टैन ऑफ एक्स और माइनस टैन ऑफ वाई, और बटा में 1, और ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा टैन ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ वाई। तो हमको अब याद क्या करना है, टैन एक्स माइनस वाई रहेगा, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, x माइनस वाई है, तो ये भी क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों में यही अंतर, अगर ऊपर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, तब नीचे माइनस लिखेंगे, अगर ऊपर माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, बस इतना अंतर है इसमें, ठीक ना। तो ये आप टैन का हो गया। आइए हम लोग काट के लिए देखते हैं। काट के लिए क्या होता है, बिल्कुल फार्मूले पर ही रख के उसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। एकदम समझ लीजिए कि अगर अचानक आपके दिमाग से ये मिस कर गया, तो आप अगर इसके कॉन्सेप्ट को जानते रहेंगे तो यह इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप एक तरह से तरोताज़ा हो जाएं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों से, ठीक ना। हम देखते हैं काट ऑफ एक्स प्लस वाई है, सेम वे में निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कास ऑफ एक्स प्लस वाई, और नीचे कितना, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जैसे वहाँ ब्रेकअप किए थे यहाँ भी उसी तरह से इसको ब्रेक कर देना है। ये फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, तो कितना होगा, कास ऑफ एक्स
इंटू कास ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, और नीचे कितना है आपका साइन ऑफ एक्स कास ऑफ वाई प्लस कास ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई हो गया, ठीक है ना। अब वहाँ क्या था, हमने क्या कहा, किस चीज़ से डिवीजन किया था, हमने वहाँ कास एक्स और कास वाई से डिवीजन किया था। यहाँ हम किससे डिवीजन करेंगे, हम साइन एक्स और साइन वाई से। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट ऑफ एक्स होता है कॉस ऑफ एक्स बटा में साइन एक्स, इसलिए साइन जहाँ भी होंगे साइन वालों से डिवीजन कर देंगे। सेम वे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कास ऑफ एक्स कास ऑफ वाई और माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, पीछे आप देख चुके हैं। अब यहाँ क्या करना है, साइन ऑफ एक्स और किससे साइन ऑफ वाई, फिर यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, पीछे मैंने आपको बताया था उसी तरह से यहाँ भी करना है, साइन ऑफ एक्स कास ऑफ वाई और नीचे कितना साइन ऑफ एक्स यहाँ से कितना साइन ऑफ वाई, ठीक है ना। नीचे सेम सेम रहेगा, बीच में प्लस है तो कास ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई, इधर से कितना साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई हो गया। अब देखिए साइन ऑफ एक्स से साइन ऑफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है आपका, उधर छोड़ते हैं, साइन ऑफ एक्स है यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ वाई है यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का आपका यहाँ से बचेगा कास ऑफ एक्स और नीचे कितना साइन ऑफ एक्स, यहाँ से कास ऑफ वाई और नीचे कितना आपका साइन ऑफ वाई माइनस 1 और नीचे कितना कास ऑफ वाई और बटा में साइन ऑफ वाई और प्लस कास ऑफ एक्स और बटा में साइन ऑफ एक्स। इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको उधर कर देता हूँ, ये चीज़ कितना हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स और कॉट ऑफ वाई माइनस 1 और बटा में कितना यहाँ से कॉट ऑफ एक्स और प्लस कॉट ऑफ वाई, यानी कि क्या मिला हमको यही कि कॉट ऑफ अगर एक्स प्लस वाई रहेगा, अब उसका उल्टा, ठीक है ना, उल्टा क्या ऊपर हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स और कॉट ऑफ वाई माइनस 1 और नीचे कितना कॉट ऑफ एक्स और कॉट ऑफ वाई हो गया। ये आपको कॉट का फार्मूला मिल गया। इसी तरह से एक्स एडिशन है, सम ऑफ एंगल्स के लिए है, तो आप इसको इस तरह से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब किसके लिए निकालना है, हमको डिफरेंस के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे वही पीछे वाले जैसा कि जहाँ वाई है वहाँ माइनस वाई रख देंगे। सबके कंडीशंस में क्या मिलेगा हमको यही मिलेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, और इसके सामने आपको दिखा देता हूँ कि क्या मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई, जहाँ वाई है वहाँ सब कुछ सब्स्टिट्यूट करिए, तो यहाँ से कॉट ऑफ एक्स और कॉट ऑफ माइनस वाई और यहाँ से माइनस 1 और नीचे क्या मिलेगा कॉट ऑफ एक्स और प्लस कॉट ऑफ माइनस वाई मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, यह पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ एक्स और कॉट ऑफ वाई माइनस 1 और नीचे कितना कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ वाई हो गया। अब ऊपर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे, तो माइनस कॉट ऑफ एक्स और कॉट ऑफ वाई प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा कॉट ऑफ वाई माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉमन इसमें भी ले लेते हैं, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो मिला क्या हमको, मिला यही कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन सा लगेगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, प्लस 1 उल्टा हो जाएगा कॉट ऑफ वाई माइनस कॉट ऑफ एक्स हो जाएगा। ये कॉट के लिए फार्मूला हो गया, ये दोनों फार्मूला, ठीक है ना। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। किसके लिए पढ़ते हैं, जो है फैक्टर्स मल्टीपल टाइप्स का होगा, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, तो उसके लिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले हम कास के लिए देखते हैं और कास के बाद फिर क्या देखेंगे, साइन के लिए देखेंगे, साइन के बाद टैन के लिए देखेंगे, इसके बाद अब जो भी होगा आगे देखते हैं, ठीक है ना। क्या है आपका, अब यहाँ से है आपका कास ऑफ 2x, इसका फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कास ऑफ 2x को x प्लस एक्स लिख सकते हैं, है ना। जब x प्लस एक्स लिखेंगे तो ये कितना होगा आपका कास ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पर x लिखा हुआ है, ओके। तब की कंडीशंस में यहाँ से कास ऑफ एक्स तो है, हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कास ऑफ 2x रहेगा तो साइन और कास के फॉर्म में इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बट एक आइडेंटिटी जानते हैं हम लोग, क्या साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तब साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है कास स्क्वायर एक्स
और यही तरह कास स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं, कास एक्स को जब हम साइन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहले से ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर एक्स कास ऑफ 2x, कास ऑफ 2x को इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम साइन को कास में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फाइनली तोड़ेंगे तो कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, और दूर दूर से दूर जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि कास ऑफ 2x को हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक ना, तो कास से रिलेटेड ये दो फार्मूला मिला। एक फार्मूला और आपको मिलेगा, उसको मैं डिराइव करा रहा हूँ। वह फार्मूला क्या है आपका, कास ऑफ 2x आपने लिखा है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, नीचे हम 1 लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, इस 1 को इस आइडेंटिटी से रख देंगे, तो कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना है आपका कास स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दोनों में से कास स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कास स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बड़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बटा में कास स्क्वायर एक्स, और नीचे भी हम कास स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया 1 माइनस, अब साइन बटा में कास आप जानते ही हैं कि tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कास ऑफ 2x। तो कास ऑफ 2x के लिए कितने फार्मूले मिले, एक साइन से रिलेटेड है, एक कॉस से रिलेटेड है, एक दोनों से रिलेटेड है, और एक इससे है tan से रिलेटेड है। तो ये 4 फार्मूले कास ऑफ 2x के लिए मिलेंगे। आइए हम साइन ऑफ 2x के लिए देखते हैं, साइन ऑफ 2x के लिए क्या होगा उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो साइन वाला बहुत इजी है, यहाँ से देखिए साइन ऑफ 2x है, तब क्या होगा साइन ऑफ 2x को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस एक्स। ओके, अब यह क्या हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस एक्स, फार्मूले के अनुसार साइन ऑफ x कास ऑफ x प्लस कास ऑफ x इंटू साइन ऑफ x। कैसे, हमने पहले ही फार्मूला आपको बता दिया था, आपने उसको देखा, होगा क्या 2 कास ऑफ x, मत लिखिए पहले साइन का है तो साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ भी साइन ऑफ 2x रहेगा उसको इतना लिखा जा सकता है। ठीक है ना, हम इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, 2 और साइन ऑफ x है कास ऑफ x है, नीचे 1 लिख देते हैं, tan के फॉर्म में इसको जब लिखना होगा तो 2 साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x, 1 को लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x, और नीचे आपका कास स्क्वायर कॉमन हो गया है 1 प्लस, मैं एक बार और लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स और बटा में कास स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से यह कैंसिल हो गया इससे, अब साइन बटा में कास, तो 2 साइन ऑफ एक्स और बटा में कास ऑफ एक्स, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2 tan ऑफ एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो क्या मिला हमको, एक और साइन का फार्मूला मिला कि जहाँ भी साइन ऑफ 2x रहेगा उसको हम लोग 2 tan x और 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, यह साइन के लिए हो गया। ठीक है ना, आइए हम अब tan और काट के लिए भी देख लेते हैं, tan और काट के लिए क्या क्या होगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं। कुछ नहीं, जो फार्मूला हमको याद है उस फार्मूले पर हम अप्लाई कर देंगे और अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, आइए हम देखें उसको। तो अब tan ऑफ 2x को देखिए, tan ऑफ 2x है तो इसको लिख सकते हैं आप लोग x प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, x प्लस एक्स हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से tan ऑफ x और प्लस tan ऑफ x, नीचे 1 माइनस tan ऑफ x इंटू tan ऑफ x। अब पूछे सर कहाँ से हो गया, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था tan x प्लस वाई की वैल्यू कितना होती है। अब यहाँ से हो जाएगा 2 tan ऑफ x और यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर x, यानी कि क्या रहेगा tan ऑफ 2x रहेगा, तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। अब काट के लिए देख लेते हैं, जब काट ऑफ 2x रहेगा काट ऑफ 2x, इसको लिखा जा सकता है काट ऑफ x प्लस एक्स, होगा क्या काट ऑफ x इंटू काट ऑफ x माइनस 1 और काट ऑफ x और प्लस काट ऑफ x,
यानी कि कॉट ऑफ 2x को यहाँ से लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट ऑफ एक्स, यह कॉट ऑफ 2x हो गया। ठीक, अब यह 2 के मल्टीपल रहेगा x, तब के केस में आपने इतना देखा। अब हम लोग आते हैं किसके मल्टीपल के रूप में, हम लोग आते हैं मल्टीपल ऑफ 3 के रहेगा, तब कैसे निकालेंगे। आइए कास के लिए देखते हैं, कास 3x साइन 3x और टेन 3x की वैल्यू कितना होती है। ठीक है ना, आइए हम पहले कास ऑफ 3x के लिए देखते हैं। तो यह हो जाएगा कास ऑफ 2x प्लस एक्स। अब इसको मॉडिफाई करिए, इसको तोड़िए, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, कास ऑफ 2x कास ऑफ x माइनस साइन ऑफ 2x और कितना साइन ऑफ x। अब कास, अब सबको किस में कन्वर्ट करना है, कास में कन्वर्ट करना है। तो कास 2x को कास के फॉर्म में तोड़िएगा तो 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 होगा, यहाँ से कास ऑफ x। साइन 2x को तोड़ेंगे तो साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x और इधर से साइन ऑफ x हो जाएगा। यहाँ से करिएगा 2 कास ऑफ क्यूब x माइनस कास ऑफ x और 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x और कास ऑफ x। यह क्या हो गया आपका 2 कास ऑफ क्यूब x माइनस कास ऑफ x और 2 इंटू 1 माइनस साइन है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कास स्क्वायर x और कास ऑफ x। ठीक, अब इसको पूरा हम फाइनल लिखते हैं 2 कास ऑफ क्यूब x माइनस कास ऑफ x, 2 कास ऑफ x प्लस 2 कास स्क्वायर कास क्यूब x। ठीक है ना, अब इतना हो गया। तो जो सिमिलर है उसको एक साथ रखते हैं, 2 कास 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 कास ऑफ क्यूब x माइनस 3 कास ऑफ x। इसका फॉर्म हो गया कास ऑफ 3x का, यह फॉर्म हो गया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, यह रहा कास ऑफ 3x की वैल्यू। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं, अब उसको देखते हैं क्या आपका जो है साइन ऑफ 3x कितना होगा, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं साइन ऑफ 3x के लिए। साइन ऑफ 3x क्या है आपका, साइन ऑफ 3x जो है कितना आएगा, ये हम देखते हैं अब साइन 3x की वैल्यू कितना होगी। साइन 3x को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं साइन ऑफ 3x, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x प्लस x लिख सकते हैं। अब इसी को तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन ऑफ 2x कास ऑफ x प्लस कास ऑफ 2x इंटू साइन x। तो सबको किस में कन्वर्ट करना होगा, हमको अब सबको साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन 2x तो 2 साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x कास ऑफ x, कास 2x को साइन में कन्वर्ट करेंगे 2 साइन स्क्वायर x फार्मूले से, और यहाँ से आपका साइन ऑफ x है। आपको फार्मूले सब याद हो जाना चाहिए। यहाँ से साइन ऑफ x, यह क्या हो जाएगा कास स्क्वायर x माइनस यहाँ से अब प्लस है ना, तो यहाँ से साइन ऑफ x माइनस 2 और साइन ऑफ क्यूब x। अब इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए तो यहाँ से साइन ऑफ x और 1 माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस यहाँ से साइन ऑफ x माइनस 2 साइन ऑफ क्यूब x है। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तब हम यहाँ से क्या करेंगे 2 साइन ऑफ x और माइनस 2 साइन ऑफ क्यूब x और प्लस यहाँ से साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ क्यूब x, साइन ऑफ x साइन ऑफ x। तो यहाँ से 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब x, यह क्या है आपका साइन ऑफ 3x है। तो इसका फार्मूला इस तरह से डिराइव किया जाता है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, tan ऑफ 3x के लिए देखते हैं tan ऑफ 3x कितना होगा, आइए उसके लिए स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो tan ऑफ 3x उसी तरह से जैसे इसको किए थे, tan ऑफ 3x को लिख सकते हैं हम लोग tan ऑफ 2x प्लस x। यह क्या होगा आपका tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ x, नीचे 1 माइनस tan 2x और tan ऑफ x। tan 2x को फिर हम क्या करेंगे tan के फॉर्म में तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 tan ऑफ x और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x पहले से है और यहाँ से 1 माइनस 2 tan x कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x और है आपका यह tan x है। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर x और 2 tan ऑफ x और प्लस tan ऑफ x पहले से है 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x और माइनस 2 tan x इंटू tan x बटा में
1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यह चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वहाँ से, देख लीजिए 2 tan ऑफ एक्स, यहाँ से 1 tan ऑफ एक्स माइनस tan ऑफ क्यूब एक्स, ठीक। नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, कितना 3 tan ऑफ एक्स माइनस tan ऑफ क्यूब एक्स, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, यह क्या है आपका tan 3x की वैल्यू है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला आ गया, किसके लिए आ गया, tan ऑफ 3x के लिए आ गया। आप चाहेंगे तो काट के लिए भी निकाल सकते हैं, आप जो चाहें सो निकल सकता है। आइए लास्ट फार्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह फार्मूला क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CD फार्मूला कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जो लास्ट वाला है CD फार्मूला। आइए उस पर हम लोग स्टडी करते हैं CD फार्मूले के लिए, ठीक है ना। तो कास और साइन से रिलेटेड CD फार्मूला होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा कास के लिए बता लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं साइन के लिए बताऊंगा। हम जानते हैं कि कास ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होता है, सबको पता है कि कास ऑफ एक्स कास ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई होता है। यही तरह कास ऑफ एक्स माइनस वाई कितना होता है, कास ऑफ एक्स कास ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई होता है, ठीक है। अब मैं इसके पैरेलल बाद में बताऊंगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, कास ऑफ एक्स प्लस वाई और इधर से कास ऑफ एक्स माइनस वाई, जब ऐड करिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा का 2 कास ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई। यानी कि अगर कहीं भी क्या, अगर कास एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स माइनस वाई टाइप का रहेगा तो आप डायरेक्टली इसको 2 कास ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई टाइप लिख सकते हैं, ठीक ना। आइदर चाहे इधर कहीं भी कास ऑफ एक्स कास ऑफ वाई 2 टाइप्स रहेगा तो डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग अगर हम कास ऑफ एक्स और प्लस वाई है माइनस कास ऑफ एक्स माइनस वाई करें तो इससे इसको घटाएंगे, है ना, तो क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ, नीचे वाले में यह पहले मैं इसे कर देता हूँ। तो जब उसको करेंगे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन बदल जाएंगे, यानी कि यह माइनस हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका, यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन ऑफ एक्स और ये कितना साइन ऑफ वाई बचेगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है, अगर कास ऑफ एक्स माइनस वाई पहले होगा माइनस कास ऑफ समथिंग यह होगा। आइदर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइदर अगर प्लस लिखना ही चाहते हैं तो x प्लस वाई और माइनस कास ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये आएगा -2 साइन ऑफ एक्स और ये कितना साइन ऑफ वाई हो जाएगा। तो यह क्या है आपका कास के लिए ये CD फार्मूला है, ठीक ना। अब मैं करता क्या हूँ, आपको थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाइड ढंग से, अगर x प्लस वाई को मैं C लिख दूँ और x माइनस वाई को मैं D लिख दूँ तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2x इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू, तो x इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू, अब घटा देंगे तो y इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ x प्लस वाई है, अब यह x प्लस वाई है तो कास ऑफ c और यहाँ से कास ऑफ d, इसी को हम CD फार्मूला भी करते हैं। तो 2, अब x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू और कास ऑफ c माइनस डी बाई टू, यह एक फार्मूला आपको यह मिल गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम कास ऑफ, अब यहाँ रख दीजिए, हम इस वाले में रखते हैं ना, तो कास ऑफ d माइनस कास ऑफ c रहेगा, तो 2 टाइम्स साइन के लिए यहाँ क्या लिखेंगे c प्लस डी बाई टू और यहाँ से साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू लिख सकते हैं। अगर हम और इसको मॉडिफाई करना चाहें, ये वाला पोर्शन लिखेंगे तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये कास के लिए आपका CD फार्मूला रहा। आप जो है इसी तरह से साइन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो मैं साइन के लिए आपको डायरेक्टली जितनी भी चीज़ें हैं मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, अगर आपको लगे क्या करें बता दें, चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ, साइन के लिए भी बता देता हूँ और ये खत्म हो जाएगा आपका। तो अगर साइन ऑफ हमारा x प्लस वाई रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं, साइन ऑफ x कास ऑफ वाई, कास ऑफ x और साइन ऑफ y लिखते हैं। और साइन ऑफ x माइनस वाई रहेगा
तो उसको लिखते हैं हम लोग साइन ऑफ एक्स कास ऑफ वाई माइनस कास ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई। सेम सेम जैसे वहाँ था बिल्कुल वैसे यहाँ भी है ना, तो जोड़ देंगे हम इसको। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और इधर से प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई आएगा, जोड़ेंगे तो 2 साइन ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई। इसको मैं CD पर भी तोड़ देना चाहता हूँ, यही साथ साथ आप इसी जैसे मैं बताया हूँ वैसे यहाँ से लिख सकते हैं साइन ऑफ C और साइन ऑफ D इक्वल टू 2 साइन ऑफ C प्लस D/2 और कास ऑफ C माइनस D/2। ठीक ना, यह दो फार्मूले आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से साइन ऑफ एक्स माइनस वाई रहेगा और यहाँ से माइनस साइन ऑफ एक्स नहीं प्लस रहेगा, यह माइनस वाई रहेगा, तो 2 कास ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई चाहे साइन ऑफ C और माइनस साइन ऑफ D रहेगा, तो 2 कास ऑफ C प्लस D/2 और साइन ऑफ C माइनस D। यह आपका CD फार्मूला हो गया। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग जो है सारे फार्मूलों का यूज करेंगे। तो ये रहा कुछ बहुत स्पेशल फार्मूले जिसको आपने देखा, आपने उसको समझा। अब इन फार्मूलों का यूज हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये फार्मूलों को कैसे डिराइव करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।